एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहां हम टाउन के लॉर्ड को देखते हैं। वह काफी परेशान लग रहे होते हैं। तभी वहां मेरियल आ जाती है और अपने फादर से कहने लगती है, डंजन के चारों ओर काफी अंधेरे वाले क्लाउड्स आ गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि और भी खतरनाक चीजें आने वाली हैं। ये सुनकर उसके फादर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, जाओ जाकर एडवेंचर गिल्ड को कहो कि इमरजेंसी की स्थिति में वो लोग तैयार रहें। मेरियल उनकी बात मान जाती है। अगले सीन में हम हरुका को देखते हैं जो एक पावरफुल लीच से लड़ रहा होता है। हरुका समझ जाता है, अगर मुझे इस लीच से जीतना है तो अपनी स्पीड और तेज करनी होगी। दोनों ही एक दूसरे को तेज रफ्तार में कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। जैसे ही हरुका को मौका मिलता है वह लीच पर हमला कर देता है, लेकिन वह लीच भी बेहद तेज है। वह हरुका के अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। ये देखकर हरुका हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसका मतलब मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी। इसके बाद हरुका अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये उस लीच को हराने के लिए काफी नहीं है। हरुका लगातार हमले करता रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह लीच अब उसे मारने वाला है। जैसे ही लीच हमला करता है, हरुका बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है और पीछे हट जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि हरुका को अब एक गॉड आई मिल चुकी है। वह इसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस से उपयोग करता है और थोड़े से फ्यूचर को देख पाता है। हरुका कहता है, फिर भी अगर मैंने अपने गार्ड डाउन किए तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हरुका पूरे जोश से लड़ाई जारी रखता है, जैसे उसकी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। दोनों के बीच की लड़ाई और भी रोमांचक हो जाती है। हरुका को भी अब इस लड़ाई में मजा आने लगता है, भले ही उसकी हालत मरने जैसी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हरुका का मैजिक और स्टैमिना खत्म होने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब वह और ज्यादा नहीं लड़ पाएगा। तभी वह लीच की ओर देखता है और देखता है कि वह लीच बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है। लीच धीरे धीरे हरुका के पास आने लगता है। ये देखकर हरुका खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, यह अभी खत्म नहीं हो सकता, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। हरुका अब डर जाता है और सोचता है, अगर इसने अब हमला किया तो मैं मारा जाऊंगा। पर तभी हरुका देखता है कि वो लीच तो हमला ही नहीं कर रहा है, जो देखकर हरुका कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, ये मुझे मार क्यों नहीं रहा। इतने समय से जब मैं लड़ रहा हूं, मैं ये बता सकता हूं कि ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स से अलग है। बाकी मॉन्स्टर्स तो मुझे मारना चाहते थे, पर मुझे अब सेंस हो रहा है कि ये वाला मॉन्स्टर मुझे मारना नहीं चाह रहा है। वरना अगर इसे मुझे मारना होता तो ये मुझे कब का मार देता। इसका मतलब ये मेरे साथ खेल रहा है। हरुका गुस्से में आकर अब उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है, पर वो लीच अब उसके सारे अटैक को रोककर सीधा हरुका की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। पर अभी भी वो हरुका को पूरी तरह से नहीं मारता है, जो देखकर हरुका फिर से कंफ्यूज होता है और कहता है, ये मुझे मार क्यों नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर जो मियाज़मा है वो इसे कंट्रोल कर रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि हरुका का शक बिल्कुल सही होता है, वो मियाज़मा ही उसे कंट्रोल कर रहा होता है। जो देखकर हरुका कहता है, लगता है कि इसे जबरदस्ती लड़ना पड़ रहा है। तभी हरुका की छड़ी अब ग्लो करने लगती है और उस लीच में से जितना मजमा होता है वो उसे अब्जॉर्ब करने लगती है। ये देखकर हरुका हैरान हो जाता है और वो सोचता है, क्या मेरी छड़ी के पास कोई होली एबिलिटी है। मेरी छड़ी तो कुछ ज्यादा ही कमाल की। हरुका अब काफी सारे हमले करके उस सारे मियाज को अब्जॉर्ब करने लगता है, और अब जैसे उसे मौका मिलता है वो उस मजमा के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है, जिससे कि वो लीच अब वापस से बच जाता है। ये देखकर हरुका कहता है, मुझे लगा ही था कि इस लीच को कंट्रोल किया जा रहा था। वो अब उस लीच से कहता है, तुमने मुझे इसलिए नहीं मारा ना क्योंकि तुम मरना चाहते हो, तुम कंट्रोल नहीं होना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे नहीं मारा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं ना। यह सुनकर वो लीच अब अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है और हरुका से मरने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि वो लीच तो एक लड़की है और अब उसके ऊपर वापस से मियाज़मा आने लगा है, जो देखकर हरुका शॉक हो जाता है और कहता है, अगर मैंने इसे अभी नहीं खत्म किया तो इसके ऊपर मियाज़मा फिर से आ जाएगा और इसे कंट्रोल कर लेगा, तो मुझे इसे मार देना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद अब हरुका उस लीच को मारने वाला होता है, पर तभी अब वो अपनी छड़ी को नीचे फेंक देता है और अब वो जाकर उस लीच को गले लगा लेता है और कहता है, मेरा मन कह रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और अब इसी तरीके से वो जो मजमा होता है वो उस लड़की के ऊपर से गायब हो जाता है। तभी हरुका की स्की गलती से एक्टिवेट हो जाती है, जो कि होती है सब्जुगेट।
यानी कि वो लीच अब एक तरीके से उसके नौकर बन चुकी है। हारुका कहते हैं, मैंने गलती से तुम्हें सब्जुगेट कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैंसिल कैसे करूं, पर मैंने तुम्हें मियाज में से तो बचा ही लिया है ना, तो शायद अब हम लोग एक टीम हैं। ये सुनकर वो लीच अब उसी की तरफ देखने लगती है, जो देखकर हारुका कहता है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें सब्जुगेट कर लिया? जिस पर वो लीच मना कर देती है। ये देखकर हारुका खुश हो जाता है कि वो उसकी बात को समझ पा रहा है। इसके बाद वो उसे हाथ मिला लेता है और कहता है, तुम में से अब बुरी वाइब्स नहीं आ रही हैं, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका उसके ऊपर अप्रेजल यूज कर देता है और अब देखता है कि इस लीच के सभी जो लेवल हैं वो रिसेट हो गए हैं, यानी कि अब वो लेवल 1 हो गए हैं। हारुका को अब उसका नाम भी दिखाई दे रहा होता है, जो होता है एंजेलिका। ये सुनकर हारुका काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम एक लड़की हो? अगर क्लास रेप को पता चलेगा कि मैंने फिर से एक लड़की को सब्जुगेट कर लिया है तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। पर कोई नहीं, ये तो एक स्केलेटन है, तो शायद क्लास रेप बुरा नहीं मानेगी। चलो, अब हमें शायद से यहां से जाना चाहिए। तो अब एंजेलिका भी मान जाती है और वो उसके साथ चलने लगती है। वो चलकर 3rd फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां पर हारुका को लगने लगता है कि ये बस एक नॉर्मल फ्लोर है। उसे अब सीढ़ियां भी दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं, इसका यूज करके शायद हम लोग ऊपर जा पाएंगे। वो अब जाने वाले होते हैं, तभी अचानक उस फ्लोर का मास्टर आ जाता है, जो कि लेवल 60 का होता है। ये देखकर हारुका शॉक हो जाता है और कहता है, मैं लगातार लेवल 100 के लोगों से नहीं लड़ सकता हूं। ये लीच, जो कि एक डंजन्स एम्पर है, ये खुद इससे नहीं लड़ना चाह रहा है। अभी ये जो डंजन्स मास्टर आया है, मैं इससे नहीं लड़ना चाहता हूं और सीधा ऊपर जाना चाहता हूं। हारुका अब कुछ तरीका ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, मुझे शेयर्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बस अपना अर्थ मैजिक यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मैजिक का यूज करके ऊपर वाली छत के ऊपर थोड़ा सा होल कर देता है और अब वहां से ऊपर जाने की कोशिश करने वाला होता है। पर तभी वहां पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो कि लेवल 99 के होते हैं। और अब वो मॉन्स्टर्स और वो जो डंजन्स वाला मास्टर होता है, वो दोनों ही मिलकर हारुका के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। पर अब जैसे ऊपर वाले मॉन्स्टर्स नीचे कूदते हैं, वो अब सीधा उस फ्लोर वाले मास्टर के ऊपर आके गिर जाते हैं, जिस वजह से उन सभी की हेल्थ अब काफी कम हो जाती है। इससे मौका उठाकर हारुका अब उन सभी लोगों को खत्म कर देता है और कहने लगता है, अच्छा हुआ कि मेरा लग काफी ज्यादा हाई है, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। तभी अब वो देखता है कि वहां पर उन मॉन्स्टर्स के आर्मर पड़े हुए हैं। वो अब उस लीच से कहता है, क्या तुम्हें यह चाहिए? जिस पर वो कहती है, हाँ। तो हारुका कहता है, ठीक है, तुम इसे ले सकती हो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो उस आर्मर को पहन लेती है, पर वो आर्मर उसे फिट नहीं आ रहा होता है। पर तभी वो लीच अपनी पावर का यूज करती है, जिससे कि वो जो आर्मर था वो अब उसे पूरी तरह से फिट हो जाता है। ये देखकर हारुका काफी खुश हो जाता है और अब वो आर्मर को अप्रेस करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि आर्मर पर कर्स है, पर अब वो लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते हैं। अगली सीन में हम लोग हारुका के बाकी के क्लासमेट्स को देखते हैं, जो हारुका को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। पर फ्लोर 50 पर आने के बाद भी उन लोगों को हारुका नहीं मिल रहा होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो लोग अब जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं, उनके सामने एक काफी बड़ा साइक्लोप्स आ जाता है, जो उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। यह देखकर सभी काफी डर जाते हैं। अगले सीन में हम लोग मिरेल को देखते हैं, जो गिल्ड मास्टर को बता रही होती है, डंजन्स में कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूं, पर मुझे बस फील हो रहा है। जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है, वहां पर जो गार्ड है उसने तो कुछ भी रिपोर्ट ही नहीं किया, तो सब कुछ सही होगा। इस पर वही एडवेंचर कहने लगता है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि गार्ड कौन है, वो इतना कमाल का भी नहीं है। जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है, हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, चलो फिर हम लोग को थोड़ा बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए। इस पर अब वो एडवेंचर्स कहते हैं, हम लोग तो तैयार हैं, बाकी के एडवेंचर्स को ही बता देते हैं तैयार होने के लिए। वैसे वो लड़कियों का एडवेंचर्स ग्रुप कहाँ पर गया? जिस पर गिल्ड मास्टर कहते हैं, मैंने तो आज उन लोगों को कहीं देखा ही नहीं। ये सुनकर मिरेल को अब थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। अगले सीन में हम लोग अब हारुका को देखते हैं, जो अब फ्लोर 98 पर आ चुका है। तभी उसे सेंस होता है कि सामने की तरफ एक और लीच है, जो 98 लेवल की है, और ये लीच फिजिकल अटैक के लिए इम्यून है और इस पर सिर्फ होली मैजिक ही काम करेगा।
ये सुनकर अब हारुका सोचता है, क्या मुझे सीलिंग के ऊपर एक और छेद खोल देना चाहिए? पर मैं श्योर नहीं हूं कि ऊपर से क्या गिर जाए। तभी अचानक से वो लीच अब हारुका के हमला कर देता है, जिससे हारुका डॉज करता है। हारुका अब कहता है, मुझे पता है कि मुझे इससे कैसे लड़ना है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी छड़ी से अपने होली मैजिक को यूज करके उसे आने लगाता है। इससे अब वो लीच खत्म हो जाता, जिसके बाद अब वो लोग फ्लोर नंबर 97 में आ जाते हैं। वहां पर जो मंस्टर होते हैं उनका नाम है वेनमोथ्स, और वो 97 लेवल के होते हैं। हारुका अब कहते हैं, ये लोग तो बक्स हैं, तो इनके ऊपर मैं फायर मैजिक यूज करता हूं। ऐसा बोलने के बाद हारुका फायरबॉल को बीच में फेंक देता है और सभी मोथ्स अब उसके अंदर अट्रैक्ट होकर सीधा आ जाती हैं और वो लोग जल जाते हैं। ये देखकर हारुका अब अपनी फ्लेम्स को और ज्यादा बढ़ा लेता है और वो उन सभी को जला देता है। हारुका अब कहते हैं, मुझे पता था कि ये काम जरूर करेगा। जिसके बाद वो लोग फ्लोर नंबर 96 पर आ जाते हैं, जहां पर कैटरपिलर जैसे मंस्टर होते हैं जिनका लेवल 96, और वो लोग कुछ स्ट्रिंग्स का यूज कर रहे होते हैं हमला करने के। हारुका सोचता है, स्ट्रिंग्स काफी ज्यादा मुश्किल होती है रिमूव करने के लिए, एक बार अगर वो चिपक जाए। तब हारुका अपना अर्थ मैजिक यूज करता है एक थिन वॉल बनाने के लिए, इन्हें ब्लॉक करने के। उन्हें ब्लॉक करने के बाद वो सीधा उस काफी बड़े पत्थर को लेटा देता है और रोल करने लगता है, जिससे कि सारे कैटरपिलर मंस्टर्स अब उस पत्थर के नीचे आकर मारे जाते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़कर फ्लोर नंबर 95 पर आ जाते हैं, जहां पर हारुका को कुछ अलग लग रहा होता है। वो ये भी सेंस कर पा रहा होता है कि यहाँ का मंस्टर काफी पावरफुल है। हारुका को सामने की तरफ अब काफी सारी तलवारें दिखाई देती हैं। उनके ऊपर अब एक हमला भी हो जाता है जिसे वो लोग डॉज करते हैं। तभी उनके सामने एक और बॉस आ जाता है जो कि लेवल 100 का होता है। उसे देखकर हारुका शॉक हो जाता है और कहता है, 95 फ्लोर पर तो शायद लेवल का मंस्टर मिलना ही नहीं चाहिए, और लगता है कि इसके पास कटिंग पावर है। तभी वो मंस्टर अब उन लोग के ऊपर फिर से हमला कर देता है, जिसे वो लोग फिर से डॉज करते हैं। हारुका को अब उसके पीछे से हमले करने का मौका मिल जाता है और वो जल्दी से आकर हमला करता है, पर वो मंस्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हारुका के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर हारुका डर जाता है और पीछे हट जाता है। हारुका कहता है, ये जो तलवार है ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ये तो काफी खतरनाक मूव्स यूज कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से एक तलवार सीधा उड़कर हारुका के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, जिससे हारुका बच जाता है। हारुका अब सोचता है, आखिर इतने खतरनाक मूव से कौन बच पाएगा। तभी उसे याद आता है, हाँ, एंजेलिका बच पाएगी, और अब वह उसे जाकर कहता है, इसे खत्म कर दो। तो वो भी मान जाती है और उस स्वर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर एंजेलिका को देखकर अब वह जो स्वर्ड होती है वह अपने सर्कुलर फॉर्मेशन में आ जाती है। ये फाइट अब काफी सीरियस हो जाती है। तभी एंजेलिका उस स्वर्ड के ऊपर सीधा हमला करने के लिए चली जाती है, जो देखकर हारुका शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसा करना काफी खतरनाक है। लेकिन एंजेलिका जाकर उस स्वर्ड को काफी आराम से हरा देती है। यह देखकर हारुका का दिल दहल जाता है और वह कहता है, एंजेलिका का लेवल ड्रॉप हुआ, पर फिर भी वह इतनी ताकतवर, यह तो सबसे बेहतरीन साथी है जो मुझे मिला। फिर वह कहता है, चलो इसी चीज को कीप अप करते हैं और टॉप पर पहुंचते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग अब वही साइक्लोप्स को देखते हैं, जो कि अब जमीन में काफी जोर से मुक्का मारता है, जिससे काफी पत्थर उड़कर हारुका के क्लासमेट्स के ऊपर आने लगते हैं। अब उन लोगों को भी उन पत्थरों को रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती। वहीं क्लास रैप पूछती है, हमारा डैमेज कैसा है, जिस पर एक लड़की बताती है, हमारे फ्रंट और सेंटर लाइन अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, हम और अटैक सहन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर क्लास रैप डर जाती है। वहीं पर अब वही जॉक यानी कि काकी जाकी सोचने लगता है, इस समय पर हारुका क्या करता। वहीं दूसरी तरफ एक नर्ड भी इसी चीज को सोचता है और अब वो दोनों खड़े होकर एक प्लान बना लेते हैं। तब वापस से वही साइक्लोप्स अब उनके ऊपर हमला कर देते, जिससे क्लास रेप भी अब नीचे गिर जाती और वो हार मान लेती। वह मन में कहती है, हारुका, मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें बचा पाएंगे। वह हार मानने वाली होती है। तभी काकी जाकी और ओडा आकर उसे उठाते हैं और कहते हैं, गिव अप मत करो, हमारे पास एक आइडिया है। इसके बाद वह साइक्लोप्स फिर से लड़कियों के ऊपर हमला करता है और अब वह सभी उसे रोक रहे होते हैं। एक लड़की अब उनसे कहती है, बात करना बंद करो और काम पर लगो। तो वह लोग भी मान जाए।
अब वह लोग सारे प्लान को बाकी लड़कियों को बता देते हैं, जिसे सुनकर क्लास रेप कहती है, यह प्लान काफी खतरनाक है। तो काकी जाकी कहता है, लेकिन हमें यह करना ही होगा, प्लीज हमें यह करने दो। तो इस पर रेब उसकी बात मान जाती है। इसके बाद काकी जाकी सीधा साइक्लोप्स के ऊपर आकर कहता है, यह साइक्लोप्स काफी स्लो है, लेकिन मेरी एक्सीलरेशन स्किल मेरे लिए इसे काफी आसान बना देगी। बाकी सभी लड़कियां उसकी मदद करने के लिए ओपनिंग बनाने की कोशिश करती हैं। जैसे ही ओपनिंग मिलती है, काकी जाकी उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन साइक्लोप्स अपने दूसरे हाथ से काकी जाकी को जोर से जमीन पर पक देता है। काकी जाकी खुद से कहता है, मैं एक बड़ा लूजर हूं, लेकिन यह सब मेरा हमें पता चलता है कि ओडा काकी जाकी के पीछे छुपा हुआ था, जो अटैक करने के लिए तैयार था। काकी जाकी की वजह से साइक्लोप्स पूरी तरह से भटक जाता है और ओडा अपनी पावर का इस्तेमाल करके साइक्लोप्स पर हमला करता है। ओडा काकी जाकी को उठाकर कहता है, तुम बहुत कमाल के हो। यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब क्लास रेब हारुका का शुक्रिया करती है और कहती है, तुम्हारी वजह से हमारी क्लास एकजुट हो गई है। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ कर लाऊंगी। हारुका, बस थोड़ा और इंतजार करो। अगले सीन में हारुका और एंजेलिका स्टेयर्स का इस्तेमाल करके ऊपर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वह जगह जोर से हिलने लगती है। हमें पता चलता है कि इस हिलने का कारण है कि कई सारे मंस्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि मंस्टर्स की टेम्पेस्ट शुरू हो गई है और अब किसी को भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। और इस तरह से एपिसोड का अंत होता है।